Good morning, students. Again, we start our chapter colonialism and the countryside. Last previous classes we have discussed about the account of the Buchanans. Okay, and some other topics related to rewards. In relation to development, Buchanan's estimations were determined on modern Western ideologies. He was definitely critical of the lifestyle of forest tiller and felt that forest had to be converted into a agricultural land. During the 19th century, the farmers of different provinces of India revolted against the moneylenders and grain dealers. On such revolt started in Deccan in 1875. We have been drawing on Buchanan's account, but while reading his report, we should not forget that he was an employee of the British East India Company. Now, the movement began at Supa, a large village in present day Pune. यहाँ पे एक एग्जांपल दिया जा रहा है कि टर्म टू टर्म जो टैक्सेस पे नहीं कर पा रहे थे और ब्रिटिशर्स की जो टॉर्चर हो रहा था, जो किस तरीके से उनको टॉर्चर करके रेवेन्यू मनी डिपॉजिट करने के लिए ज़मींदार और मनी लैंडर सारे उनको प्रेशर बना रहे थे और उन्होंने इस कंडीशन को, जो कि कंडीशन की फेवरेबल नहीं थी, उन पर फोर्स किया जा रहा था। वो अपने प्लेसेस को, प्रॉपर प्लेसेस को छोड़कर अदर एरिया से मिग्रेटेड हो रहे थे। तो एक एग्जाम्पल, एक रिवॉर्ड का उन्होंने दिया है कि एक एरिया है सुपा, जो प्रेजेंट डे में पुणे में सिचुएटेड है। यहाँ पर प्रॉपर शॉपकीपर्स और मनी लैंडर्स भी रहते हैं। तो ऑन 12 मई 1875 जो रयस की जितनी भीड़ थी, उन्होंने जितनी भीड़ थी अटैक कर दिया शॉपकीपर्स पर और ग्रेन डीलर्स पर। उनसे सारे क्या करें, अकाउंट्स की बुक मांगी, जिसमें उनका सारा लोन से संबंधित रिकॉर्ड रखा था, वो सारी बुक मांगी, क्योंकि उन पर इतना प्रेशर हो गया था। वो कब तक एरिया वाइज शिफ्ट होते रहेंगे, कब तक वो प्रेशर या टॉर्चर को फील करते रहेंगे। उनको सडनली उनका जो था बिहेवियर चेंज हुआ और उन्होंने अटैक करना स्टार्ट कर दिया मनी लैंडर्स और ग्रेन डीलर्स पे। मनी लैंडर्स पे वो अटैक करके उनसे बुक अकाउंट कैप्चर करते थे, फिर उनको बर्न कर दिया करते थे, जला दिया करते थे, कई हाउसेस भी जला दिए थे। ग्रेन डीलर्स पर प्रॉपरली उनको लूट करके उनकी जितने भी ग्रेन थे उनको कलेक्ट करके वो भाग जाते थे। लेकिन फ्रॉम द पूना द रिवॉर्ड स्प्रेड टू अहमदनगर, ये रिवॉर्ड जो था ये अहमदनगर तक स्प्रेड हो गया। देन ओवर द नेक्स्ट 2 months इट स्प्रेड इवन फर्दर ओवर एन एरिया ऑफ 6,500 स्क्वायर किलोमीटर। मोर देन थिंग्स विलेज वर अफेक्टेड। एवरीवेयर द पैटर्न वॉज द सेम, मतलब ये अहमदनगर तक स्प्रेड तो हो गया, लेकिन सबने क्या किया, सेम पैटर्न को फॉलो कर दिया। साहूकार्स वर अटैक, अकाउंट बुक्स बर्न एंड जैप बाउंड डिस्ट्रॉयड। ठीक है, जो कर देता उसकी बुक को भी डिस्ट्रॉय कर देना था। Terrified of present attack, the Sahukas fled the villages very often, leaving their property and belonging behind. इस तरीके के अटैक को देखकर बहुत सारे साहूकार जो थे वो खुद अपनी प्रॉपर्टी को छोड़कर दूसरे लैंड की तरफ शिफ्ट हो गए, क्योंकि वो डर गए। As the revolt spread, British officials saw the fracture of 1857. 1857 जो हम नेक्स्ट प्रीवियस क्लास में डिस्कस कर रहे हैं, नेक्स्ट चैप्टर में डिस्कस करेंगे। तो पॉलिसी पोस्ट वर एस्टैब्लिश्ड इन प्लेस टू फ्रिटेन रिबेलियस पीजेंट इनटू सबमिशन। अब पुलिस ने क्या करा, फोर्सली ब्रिटिशर्स ने, ऑफिसर्स ने इसको फोर्सली दबाने के लिए, फोर्सली कंट्रोल करने के लिए क्या करा, टर्म टू टर्म अपने ऑफिसर्स अपॉइंट किए। लेकिन जितने भी रैयत से, फार्मर्स से जो अटैक कर रहे थे मनी लैंडर्स पे और ग्रेन डीलर्स पे, इनका एक सीक्रेट एजेंट जो था उस एरिया के बाउंड्री लाइन में घूमता रहता था कि कहीं कोई ऑफिसर्स तो नहीं आ रहा। अगर कोई ऑफिसर्स आने की जैसी भनक लगती तो जहाँ रैयत सारे कलेक्टिव वहाँ तक इन्फॉर्मेशन पहुँचाकर सब इधर उधर हो जाते थे, यानी कि भाग जाते थे। लेकिन फिर भी कई को उन्होंने अरेस्ट किया। अरेस्ट करने के बाद उनको पनिशमेंट भी मिला, ठीक है। लेकिन इस तरीके के रिवॉर्ड को प्रॉपरली कंट्रोल करने के लिए
काफ़ी ईयर लग गए, एक प्रॉपर टाइम में वो कंट्रोल नहीं कर पाए क्योंकि बहुत ज़्यादा ये अग्रेसिव हो रहा था। अब क्वेश्चन इज दैट वाई द बर्निंग ऑफ बॉन्ड्स एंड डीड, वाई दिस रिवॉर्ड, व्हाट डज इट टेल अस अबाउट द डेक्कन कंट्रीसाइड एंड अबाउट अग्रेरियन चेंजेस अंडर द कॉलोनियल रूल। तो रिजल्ट इज दैट अब ब्रिटिशर्स ने एक नया सिस्टम बनाने की, रेवेन्यू के अकॉर्डिंग नया सिस्टम प्लान करने की सोची। जो उन्होंने लास्ट जितने भी सिस्टम थे उन्हें सक्सेस नहीं मिली, तो उन्हें एक नया प्लान बनाने की सोची। अब वाई वॉज दिस, ऐसा उन्होंने क्यों किया, रीज़न क्या है मैं आपको आपके संग डिस्कस कर चुकी हूँ। वन रीज़न वॉज दैट आफ्टर 1810 अकॉर्डिंग टू परमानेंट सेटलमेंट एग्रीकल्चर प्राइस रोज and increasing the value of harvest produce and enlarging the income of Bengal zamindars since the revenue demands was fixed under the permanent settlement. The colonial state could not claim any share of this enhanced income. Keen on expanding its financial resources, the colonial government had to think of way to maximize its and land revenue. मतलब 1810 में जो ये सेटलमेंट ने अलॉट किया था, इसके अकॉर्डिंग उन्होंने अमाउंट तो हाई रखा, पर जो प्रोडक्शन से रिलेटेड जो बेनिफिट हो रहा था उससे रिलेटेड कोई भी इंफॉर्मेशन जो थी, जो भी इंफॉर्मेशन या उसके रिगार्डिंग जो अगर बेनिफिट होगा, इस तरह का कोई कॉन्टेक्ट उन्होंने ज़मींदारों के साथ किया ही नहीं था। अब जब अमाउंट बढ़ा, हार्वेस्टिंग के भी प्राइस बढ़े, तो प्रॉफिट जो था, जो एक फिक्स अमाउंट था, वो तो उनकी ट्रेजरी में अमाउंट जमींदार कर देते थे, लेकिन उससे जितना भी बेनिफिट हो रहा था, प्रॉफिट हो रहा था, वो मनी लैंडर्स और जमींदारों के लिए था, और ना ही ऑफिसर्स ना ही कलेक्टर इसके लिए क्लेम कर सकता था, क्योंकि जब तक कोई लॉ ही नहीं डिसाइड हुआ है इसके सरप्लस, जब तक कोई इसका लॉ ही नहीं डिसाइड हुआ तो वो क्लेम कैसे कर सकते इस अमाउंट के लिए। तब उन्होंने एक नई थ्योरी प्रॉपरली इन्वॉल्व करी, जिसमें थ्योरी का नाम है डेविड रिकार्डो की थ्योरी, जो इकोनॉमिस्ट थे और जिनका जो इंग्लैंड में इनका ज़्यादा इन्वॉल्वमेंट था। तो जितने भी ऑफिसर्स थे, इन्होंने डेविड रिकार्डो की थ्योरी को प्रॉपर इन्वॉल्व किया। अकॉर्डिंग टू रिकार्डियन आइडियाज, अ लैंड ऑनर शुड हैव अ क्लेम, only to the average rent that prevailed at a given time. When the land yielded more than this average rent, the landowners had a surplus that the state need the tax. मतलब लैंड पर जितने भी लैंड ऑनर्स हैं, ये लैंड को रेंट पर देते थे काम करने के लिए, तो रैयत से ऑलरेडी वो रेंट लिया करते थे। उन्होंने कहा कि अगर लैंड से रिलेटेड कोई टैक्सेस को की प्लानिंग नहीं करी गई, तो टर्म टू टर्म कंडीशन ऐसी आएगी कि सारे ये रेंटियर्स हो गए, यानी रेंट पर काम करवाने के लिए हमेशा प्रॉपर रहेंगे, और जो इसकी एवरेज रेंट आएगी वो उसके लिए वो क्लेम नहीं कर सकते जब तक ऐसा कोई टैक्सेस इंट्रोड्यूस ना किया जाए। तो मैनी ब्रिटिश ऑफिशियल इन इंडिया थॉट दैट द हिस्ट्री ऑफ बंगाल confirmed Ricardo's theory. There the zamindars seem to have turned into rentiers, leasing out land and living on the rental incomes. It was therefore necessary that British officials now felt to have different system. I repeat again, डेविड रिकार्डो की जो थ्योरी थी, एवरेज रेंट को इन्वॉल्व किया गया, जिसके अकॉर्डिंग एक नया टैक्सेस इंट्रोड्यूस किया गया, जिससे वो ये रेंटियर्स वर्ड जो जमींदारों से ज़्यादा लिंक कर रहा था, ज़्यादा प्रॉफिट उनको गेन करवा रहा था, इससे कॉन्टेक्ट खत्म हो जाए। और इसका रिजल्ट उन्होंने परमानेंट सेटलमेंट के संग जब मैच किया, तो बाकी उन्हें फाइनलाइज हुआ कि इस तरीके का लॉ को उन्होंने डिसाइड किया ही गया था। तो अब उन्होंने रेवेन्यू सिस्टम से रिलेटेड एक नया सिस्टम अलाउड किया बॉम्बे डेक्कन में, और जो बॉम्बे डेक्कन में एक नया सिस्टम इंट्रोड्यूस किया वो है रैयतवाड़ी सिस्टम। दिस सिस्टम अलॉटेड टू बॉम्बे डेक्कन प्लेसेस। ओके।